हमने ये 9 दिन जो नवरात्रि हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें 9 देवी हमें कुछ कहना चाहती है और हम लोग लास्ट में सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी का। अब देखिए, नवमी होने के बाद दशमी जब आती है तो हम सोचते हैं हमने बाहर से विजय कर लिया, लेकिन जब आप भीतर से शांत हो जाते हो, भीतर से ही विजय की कामना करते हो, तो वो सही में आपने विजयादशमी का सेलिब्रेशन किया है, ऐसा आप कह सकते हो। नव दुर्गा की जो हमने 2 दिन से हम उनके बारे में देख रहे हैं, क्या वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, क्या वो हमें वरदान प्रदान करते हैं और किस तरह से हम उनकी एनर्जी को ले सकते हैं। ये नवरात्रि के महोत्सव में सिर्फ बाहर से नहीं, लेकिन हमें भीतर से भी शक्ति, शांति, अवेयरनेस करना है हमें। तो देखिए, आज की जो दुर्गा में तीसरी माता, उस माता का नाम है माँ चंद्रघंटा। चंद्र के समान, चंद्र का मीनिंग है शांत। जब हमारे भीतर में एक होता है इमोशंस, एक होता है प्राण शक्ति, एनर्जी शक्ति, लेकिन जब आपके इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं तो सब कुछ वो खलेल पहुंचा देता है। अब देखिए, चंद्र का मीनिंग होता है चंद्र घंटा, घंटे की बेल, ठीक है, मून और बेल शेप का उनका पूरा स्वरूप है। अब घंटे का मीनिंग होता है, आप अगर छोटी सी घंटी लो टिंग करो तो उसका भी स्वर बहुत तक चलता है। अगर आप बहुत बड़ा सा मंदिर की बेल को बजाते हो तो उसका ध्वनि आगे तक जाता है, दूर कोसों तक जाता है। और अगर आप ऐसे कोई बहुत बड़ा सा जिन्होंने घंट रखा हुआ है, उनका जब बजाते हो तो कोसों दूर तक उनकी ध्वनि जाती है। तो ये जो घंट है वो बाहर के ध्वनि को लिए नहीं है। जब हम हमारे भीतर में कुछ न कुछ ऐसे मूवमेंट होने लगते हैं, जैसे कि चंद्र का मतलब है शांति। जब पूनम अमावस्या आती है तब देखिए, हमेशा समुद्र में पानी उथल पाथल में हो जाता है और हमारा शरीर भी 80% पानी से बना हुआ है। जब हमारे भीतर में इस वक्त ऐसे समय उथल पाथल हो जाती है तो इमोशंस आपके ज्यादा आने लगते हैं। आपके भीतर में बहुत सारा आइदर प्यार टू मच आने लगता है, या टू मच क्रोध आने लगता है, या कुछ ऐसे भाव में हम बहुत बढ़ने लगते हैं। जब आप ऐसे भाव में बहुत चले जाते हो और तब अगर आपको बोला जाए ध्यान करो, क्या होगा? और आप डीपर में इमोशन में चले जाते हो। डीपर में अगर आप अभी किसी के साथ थोड़ा सा बहस करके या झगड़ा करके या कुछ ऐसी बात हो गई अनमन, या आप कहीं जाके बहुत भाग के अभी ध्यान करने बैठे हो, बोला गया कि चलिए ध्यान करते हैं, तो क्या आप इमीडिएटली कनेक्ट हो पाओगे? वो जो है निरंतर आपके भीतर में वो ही चलेगा। मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी उसने मुझे ठोक लिया। मैं तो कुछ भी नहीं बोली थी, फिर भी मेरे परिवार के लोगों ने मुझे डांटा। मैंने तो सही किया था, फिर भी सर ने मुझे बोला कि ये गलत आप कर रहे हो। तो वो ही मनन कंटिन्यूस आपके, बिकॉज आवर माइंड इज मंकी माइंड। तो देखो, जब मन हमारे काबू में नहीं रहता, जब इमोशंस में बह जाता है, राइट, तब ये घंट आपको अवेयरनेस देता है शांति का, चंद्र के समान शीतलता का, शांति का। वो हमें एक स्तोत्र देता है। अब चंद्र घंटा नाम कैसे पड़ा होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो जब
माता पार्वती ने बहुत सारी तपस्या करने के बाद उन्हें शंकर जी प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो नव दुर्गा है वो कैसे कैसे उत्पन्न हुई है। तो ये जो चंद्र घंटा है, सबसे पहले वो सती, हिमालय की पुत्री, जब सब कुछ रेडी हो गया और शादी के लिए शंकर जी ने हाँ बोल दी। पहले तो शंकर जी ने ना बोल दी थी, मुझे ये संसार में नहीं रहना है, लेकिन जब उन्होंने बोला ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं आऊंगा, बारात लेके तुम्हारे द्वार पे आऊंगा, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सती भी बहुत खुश हो जाती है कि वाह, शंकर जी आएंगे और मुझे जो चाहिए था, मैं जिस दिन का इंतजार कर रही थी, मैंने इतनी तपस्या की, उसके बाद आज वो दिन आ जाएगा मेरा। इतनी सज धज के वो बैठी थी। सडनली द्वार पे हाहाकार मचने लगता है। वो पता है ना आपको कि लड़की की मम्मी दूल्हे को पौंखने जाती है, तो वो सती की मम्मी का नाम था मैना। वो जैसे ही लेने जाती करे दूल्हा आ गया है, चलो हम उससे तिलक लगाते हैं, उसको आवकार करते हैं, आइए। लेकिन जैसे ही वो नैना देवी जाती है, देखते ही वो धरती पे गिर जाती है और सब लोग अचंभे में कि ऐसा तो क्या हुआ कि नैना देवी गिर गई और अचानक से सती के पास ये मैसेज पहुंच जाता है। जब वो देखती है तो क्या, शंकर जी ने तो ऐसा रूप लिया था, नंदी के साथ, उनके गणों के साथ, हड्डी, फिर कुछ न कुछ ऐसा भभूति या फिर राख, हाँ, और कपड़े भी ऐसे पहने थे कि जो सुशोभित नहीं होते हैं एक दूल्हे के लिए। एक बाराती जब आता है तो एक कैसा फील होता है, तो ये तो सारे ऐसे गण थे कि जिनको देख के तो डर ही लग जाए। तो जब वो नैना देवी गिर गई तो माता ने सोचा, देखिए ये क्या होता है, जब शक्ति और सती, शक्ति और प्रकृति, शक्ति और जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, राइट, पुरुष और फेमिनाइन एनर्जी, पुरुष और स्त्री, तो ये जब मिलन होता है, हम बाहर से दिखाते हैं पुरुष और स्त्री, लेकिन ये मिलन भीतर से होता है। जब आप ऐसी बात सोचते हो तो सच में उनके पास जाती है। तो आंखें बंद करके सती सोचती है कि मुझे शंकर जी को कुछ बताना पड़ेगा, ये संसार के लिए ये रूप सही नहीं है। तो इमीडिएटली वो क्या करती है, तब ऐसा स्वरूप धारण करती है, 10 भुजाएं उनकी, और हर एक भुजाओं में एक एक शस्त्र लोग के लेके वो प्रकट हो जाती है। और वो जो रूप देखा, तब शंकर जी को पता चल गया कि सती ने मुझे कुछ कहने के लिए ही ये रूप धारण किया हुआ है, ये रूप मेरे लिए सही नहीं है, ना तो सती के लिए सही है। और वो रूप को बोला गया चंद्र घंटा, यानी कि अवेयरनेस लाइए, कब, कहाँ पे, क्या करना है आपको। हम सोचते हर वक्त हम जैसे है वैसे ही सब कुछ करेंगे, नहीं। तो आपको वो ध्यान रखना है, घंट की तरह आप बार बार उससे टूटते रहते हो, बोलते रहते हो ये गलत हो रहा है। हमें ध्यान के माध्यम से हमारे मन को हमारी सांसों पे अवेयरनेस रखना है। जब आप सांसों पे अवेयरनेस के साथ ध्यान करते हो, जब सांसों पे आप तन्मय हो जाते हो, तब आपका जो माइंड है, जो भागता रहता है, वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तब उनको पता चला ये मैंने गलत किया, और फटाफट से वो बोलते हैं ठीक है, मैं मेरे स्वरूप को बदल के आता हूँ। माँ, आप भी अपने स्वरूप को क्योंकि माँ का अवतार लेके चंडिका जैसे चंद्र घंटा का एकदम खतरनाक अवतार लेके आ गई कि ये इस दुनिया के लिए नहीं है। तब वो भी बोले ठीक है, आप अपना रूप बदलिए, मैं मेरा रूप बदल के आता हूँ। और उसके बाद
शंकर जी और पार्वती जी का सती का विवाह होता है और वो हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। एक आता है नाम जागरणी, वो ललिता स्तोत्र में आता है जागरणी, ऐसा बोला है। अब देखिए काफी टाइम क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लोग। कैसे? जागरणी का मतलब है जागना। अब कैसे जागना? महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन हो रहा है, माँ और शंकर जी का विवाह हो रहा है, हमें भीतर से जागना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं पूरी रात जागना है क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो वो क्या करेंगे, आइदर मूवी देख के जागेंगे, आइदर कुछ भजन कीर्तन करके जागेंगे, आइदर कुछ गपशप करेंगे, आइदर कुछ खेल खेलेंगे, या फिर कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे उनकी रात बीत जाए। लेकिन इसका नाम तो जागरणी नहीं है। ये जागरणी का मीनिंग है भीतर को जगाना है। ये जब सोल मिलता है, इसीलिए एक श्लोक जो हम 2 दिन से श्लोक गा रहे हैं नवरात्रि के ड्यूरिंग में गा रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा क्या है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का मीनिंग क्या होता है? शक्ति का मीनिंग होता है हमारे भीतर में मस्कुलर एंड फेमिनाइन दो एनर्जी होती है, दो शक्ति होती है। अब आपको देखना है कब कौन सी शक्ति को बाहर निकलना है। ये जब शक्ति आपके भीतर में आ जाती है और उसके बाद जब आप ध्यान करते हो तो आपको पता है एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई ओपन हो जाना, टेलीपैथी होना, ये सब कुछ आपको दिखना है क्योंकि दोनों मिल जाते हैं, शक्ति और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों एनर्जीज मिल जाती है, राइट, मस्कुलर एंड फेमिनाइन एनर्जी। तब क्या हो जाता है, एक प्रकट होता है और आपका कनेक्शन होने लगता है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये जब नहीं होता है तभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भीतर से हमें शक्ति तो मिल रही है, क्या वो शांत है, या बार बार हम क्रोधित में रहते हैं, क्या हम बार बार गुस्सा करते रहते हैं, क्या बार बार जिनके भी तरफ देखो तो हमारा मन ललचाने लगता है, ऐसा तो नहीं है ना। शांति का मतलब है संपूर्ण तरीके से। हम लोग जो बाहर देखते रहते हैं, एवरी टाइम सोचते रहते हैं वाओ, अंदर से दिखाते हैं आई एम वेरी पीसफुल, काफी लोगों का चेहरा बहुत शांत जैसे होता है, राइट, सबको लगता है कितना शांत है ये लड़का, कितनी शांति से ये लड़की कार्य कर रही है, लेकिन भीतर में तो ज्वाला फूट रहा है, राइट। तो ये दो हुए स्वरूप, तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें शांति का के भीतर और बाहर संजोगों आपकी लाइफ में कैसे भी आ सकते हैं, हमें ये शक्ति जो हमारे पास है, माँ दुर्गा ने हमें दी हुई है, ये 9 शक्ति बाहर से नहीं है, हमारे भीतर में ही ये शक्ति है। ये इस नवरात्रि से हमें माँ चंद्रघंटा ये सिखा रही है कि जब जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हारे घंट बजेंगे, राइट, और अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा काम है पीसफुल, शांति समर्पण करने का काम है, नहीं कि किसी के पीछे बार बार तुमने क्यों किया, हम बार बार किसी को टोके, किसी को पीछे भागते रहे, वो हमारा कार्य नहीं है। अगर भागना है तो सांसों के पीछे भागिए, अगर भागना है अपने गुरु के पीछे भागिए, और अगर भागना है तो ऐसा ढूंढने के लिए भागिए कि मेरी शक्ति कहाँ पे छुपी हुई है, उसको मैं तो जानूं, राइट। तो इस तरह से चंद्रघंटा ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया हमारी भीतर में जो शक्ति और शांति है उसको ढूंढिए, अगर नहीं होती है तो अवेयरनेस लाइए। जब आप ध्यान स्वाध्याय के माध्यम से आप अपना अवेयरनेस ला सकते हैं। चलिए फिर चंद्रघंटा माँ हमें क्या कह रही है
वो हम ध्यान के द्वारा हमारे भीतर में भी शांति उत्पन्न करें। चश्मे पहने हो तो निकाल दे। दोनों हाथों को क्लैप्स कर दीजिए, फिंगर्स को फिंगर्स में, दोनों पैरों को क्रॉस में लगा दीजिए और एक लंबी गहरी सांस। न कोई विचार, न कोई सोच, केवल अपने भीतर में जो डाउट्स हो रहे हैं, अपने भीतर में जो हमेशा लगता है कि मुझे ये कुछ करना चाहिए था लेकिन ये मैं कर नहीं पाया, अपने भीतर में काफी सारे ऐसे सवाल उत्पन्न होते रहते हैं, ये मैं कुछ नहीं कर पाया। और इसी वजह से आप जब क्रोधित हो जाते हो तो उस सबको हमें निकाल देना है। माँ, शक्ति, ऊर्जा वो बाहर नहीं है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, इसीलिए हम बाहर जाते हैं। लेकिन जब आप शांत होंगे, जब आपको सब कुछ पता चल जाता है कि यही सत्य है, ये तो बाहर शरीर है, मुझे तो भीतर की जर्नी करनी है। जब ये अवेयरनेस आ जाता है तब हमारा जो बार बार पुरुष प्रकृति बार बार हो, जब हम जीवन लेते हैं, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी के लिए हमेशा जन्म पे जन्म लेते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूरे अवेयरनेस के साथ अपने भीतर में आती हुई और जाती हुई सांसों की तरफ देखिए। जैसे जैसे आप सांसों के साथ कनेक्ट होते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपकी चेतना परम शक्ति की ओर जाती है। हमारे सारे इमोशंस जो कनेक्ट है हमारे मणिपुर चक्र में, जब आप चेतना के साथ कनेक्ट रहते हो, सांसों के साथ कनेक्ट रहते हो, तो ये चंद्र घंटा हमारे मणिपुर चक्र में स्थापित होती है और हमें मार्ग दिखाती है। हमें इमोशन में रहित रहना, हमने अपने आप को समझाना है क्या सही है, क्या गलत है।
सांस शांत हो गई। बहुत शांति का अनुभव। भीतर में एक प्रकाश, वो हमारा प्रकाश हमारे पूरे शरीर में अंदर से लेके बाहर तक उसकी छवि दिख रही है। चंद्र घंटा शांति का स्वरूप। जब आप मन से शांत हो जाते, जब हम मन से इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हो, तो कितने भी संकट आ जाए, आपका मन हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा और आपका नया स्वरूप बाहर दिखाई देगा। जब आप भीतर से शांत हो जाते हो, बाहर से भी शांति महसूस होती है। आपकी सांस बहुत ही शांत हो जाती है। आप इनर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आखिरी 5 मिनट गहराई में, शांत समुद्र में, शांत नदियों में हमें अंदर जाना है।
शांत स्वरूप, एक स्वरूप जो हमारे भीतर में है, वो आज का स्वरूप है। आंखें संपूर्ण बंद, केवल सांसों से आपको महसूस करना है, सांस के नजदीक जाना है और सांस को परखना है। जैसे जैसे आप सांस को परखोगे, आपके भीतर में एक नॉलेज, एक विजडम आने लगेगा और आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखोगे। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटा लोगे और एक मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलोगे। हर एक दिन हमें माँ कुछ कहना चाहती है, एक एक स्वरूप का मीनिंग दिखाना चाहती है, और यही सही में नवरात्रि है। 9 दिन हमें इतनी शक्ति मिलती है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है, और वही एनर्जी से हम पूरा अपनी जिंदगी, जो हमने आज तक कुछ भी नहीं समझा था, वो हमें ये 9 दिन को समझ में आ जाता है। और उसके बाद हम ही सेलिब्रेट करते हैं दशमी का। इसी तरह से हमें परखना है अपने आप को। अगर हम कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं, अगर हम कहीं गलत कुछ कर रहे हैं, तो उससे अवेयर करना है। तो ऐसा समझिए कि अंदर एक, हमारे भीतर भी एक बैल है, घंट है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, वो इमीडिएटली बैल आपका बचता है। आपने भी महसूस किया होगा एग्जाम के रूम में, अगर मान लो गलती से भी आपकी कॉपी पे चली जाती ध्यान, तो मन में एक घंट बजता है, कहीं मुझे सुपरवाइजर पकड़ तो ना ले, कहीं मुझे मैम पकड़ तो ना ले। तो यही गलती वो दिखाती है माँ, घंट के द्वारा। तो हमें अवेयर रहना है, जब बजे तो आपको समझ जाना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और अगर कुछ नहीं बचता है तो समझ जाइए कि आप सही पाथ पे हो। और सही पाथ कौन दिखाता है? ध्यान। सांसों पे ध्यान लगाओगे तो आपको अवेयरनेस आने लगेगा। चलिए, अब हम कल मिलेंगे ऐसी ही नई चौथे दिन। और कौन सी माँ आपको क्या कहना चाहती है। तब तक के लिए नमस्कार।